और अब चलिए झारखंड से बड़ी खबर आपको बता दें। झारखंड प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जेपीएससी, जेडबलएससी और सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ियों एवं छात्रों के साथ हुई बर्बर कार्रवाई तथा लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी साहिबगंज जिला में बंद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बंद के दौरान विभिन्न बाजारों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों से बंद को सफल बनाने की अपील की। बंद कार्यक्रम के दौरान राजमहल विधानसभा के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि छात्र हमारे देश और राज्य का भविष्य है। उनके अधिकारों की आवाज उठाने पर लाठीचार्ज और दमनात्मक कार्रवाई किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाजपा छात्रों के न्याय और अधिकार की लड़ाई में उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम कुमार यादव ने कहा कि जेपीएससी, जेडबलएससी, सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि यह बंद किसी व्यक्ति या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों के न्याय, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और उनके अधिकारों के समर्थन में है। देखिए खास रिपोर्ट। आज झारखंड के अंदर चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो सीजीएल की परीक्षा हो, लगातार झारखंड का छात्र उद्वेलित है। और अब ये बात भी सामने आ गई है कि जो अभियुक्त को झारखंड की पुलिस ने ही जिसको पकड़ा है, वो कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 40 लाख से लेकर के 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया में सीटें बेची गई है। और हद तो यह हो गई कि जो राज्य का मुख्य सचिव रहा है, जेपीएससी का चेयरमैन रहा है, वो व्यक्ति को आज गिरफ्तार होना पड़ रहा है। और इसी बात को लेकर के लगातार 15 दिनों से अधिक समय से झारखंड के कोने कोने से छात्र दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके छात्र अपना सत्याग्रह कर रहे थे। छात्रों ने एक इतिहास बनाने का काम किया, अनुशासित होकर के उन्होंने एक इतिहास बनाया। और कल जिस प्रकार से विधानसभा घेराव के क्रम में झारखंड की पुलिस ने दमनात्मक रवैया अपनाया है, जिस प्रकार से दमन करने का काम किया है, जिस प्रकार से लाठी चलाने का काम किया है, सैकड़ों छात्र जख्मी हुए हैं। यहाँ तक कि छात्रों का अनुशासन इस बात का प्रतीक है कि कोई पुलिस वाला अगर घिर जाता था आंदोलन में, तो उस पुलिस वाला को घेर करके छात्र किनारे लेकर के जाते थे। यह अनूठा आंदोलन था। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से, उन्हें ये पता है कि अगर इस छात्रों की मांग के अनुरूप अगर इसकी सीबीआई जांच होती है, तो ये जांच का आज सरकार में बैठे हुए जो रहनुमा है, ऐसे रहनुमाओं तक जाएगा। इसलिए सरकार दमनात्मक कृत अपना करके और सरकार ने इसको धूमिल करने का काम किया है। और इसी को लेकर के कल आपने देखा होगा, पूरा झारखंड देखा है कि भाजपा के विधायकगण मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे और ये कहने जा रहे थे कि आप छात्रों की मांगों पर विचार करिए, छात्रों की मांगों को सुनिए, सीबीआई से जांच कराइए, जेपीएससी सीजीएल का जो न्यायपूर्ण तरीका है उसके आधार पर कार्रवाई करिए। लेकिन आज भाजपा के विधायकों को सदन चलते हुए और उनको नजरबंद करके खेलगांव में रख दिया गया। ऐसे लोकतंत्र की हत्यारी ये सरकार दमनात्मक कृत के भरोसे ये आवाज दबाना चाह रही है। तो उन्हें 74 का आंदोलन याद नहीं है। जब जब सरकार दमनात्मक कृत किया है, तब तब सत्ता बदली है। इसलिए सरकार को सीबीआई जांच करानी पड़ेगी और छात्रों के ऊपर जो दमनात्मक कृत किया है उसका न्यायिकपूर्ण जांच कराते हुए छात्रों की मांग को सुनना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई करनी होगी। इसी को लेकर के कल रात में देर रात को अचानक झारखंड बंद हुआ है। और जिस प्रकार से लोगों ने स्वतः स्वाभाविक रूप से बंद का समर्थन किया है, यह अपने आप में अनोखा है कि देर रात को सूचना मिलने के बावजूद भी कई हिस्सों में बंद पड़ा हुआ है। पूरा झारखंड आज बंद है। और इसी बंद को लेकर के हम लोग भी आज साहेबगंज में लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रकार के छात्रों पर दमनात्मक कृत हुआ है। नौकरियां झारखंड की हेमंत सरकार बेच रही है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने भी बंद का कॉल किया है और ये बंद आज हो रहा है। जी क्या ऐसा है कि कल जो है आप लोग सभी जानते हैं कि किस प्रकार छात्रों के
आंदोलन को दबाने की प्रयास किया गया है। वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा 5 बार लाठीचार्ज किया गया, देर रात्रि लाइट बंद करके, ताकि कोई मीडिया कवरेज न कर सके। वैसी स्थिति में भी लाठीचार्ज किया गया है। कई छात्र जो है 500 के लगभग छात्र जो है हॉस्पिटल में घायल रूप में इलाजरत हैं। ऐसी जो दबंगगिरी सरकार कर रही है, छात्रों के ऊपर अपनी दबाव दिखा रही है, छात्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल कतई नहीं चलेगा। और हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा यह आह्वान किया गया है बाजार बंद को लेकर के, तो हम लोग सभी से आग्रह करने के लिए निकले थे। बाजार बंद हो रही है, चूँकि देर रात्रि से यह सूचना प्राप्त हुई थी, तो सभी धीरे धीरे बंद कर रहे हैं और सभी पूर्ण समर्थन मिल रहा है।